साथ समाप्त कर रहे हैं। और एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि फरमाया गया कम बोलने में कामयाबी है, बेशक कम बोलने में भलाई है, बेशक वो किसी और मौके के लिए फरमाया गया, इस मौके के लिए नहीं फरमाया गया। बेशक यहाँ तो जिक्र रसूल हो रहा है, रब की हम्दो सना बयान की जा रही है। यहाँ आप जितना बोलेंगे उतने कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ बोले, हमें जहाँ बोलना होता है हम वहाँ नहीं बोलते, और जहाँ बोलना नहीं होता है वहाँ हमसे बड़ा कोई मौलाना नहीं। क्या बात है। क्योंकि हम देखते हैं जब हमारी कौम का कोई बंदा मौलवी साहब के सामने बोलना शुरू कर देना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, साहिब मौलाना हम हैं। जी होता है, इतना तो होता है कभी कभी। वहाँ यहाँ बोले, बोले मचल के सुभान अल्लाह माशा। खाना खा के आए हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आप मुझे यकीन है कि खाना खा के चले हो, क्योंकि वक्त ये हो चुका है कि हर बंदा खाना खा करके फारिग हो गया होगा। जी अगर वाकई में जो लुक़्मे हमारे अंदर गए हैं वो हुजूर के सदक़े में मिला है तो जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ज़बान जो 32 दांतों के दरमियान है, अगर ये किसी और के सदक़े में मिली हो तो इसे दबा के रखो। आमना के लाल के सदक़े में मिली है तो जरा इसे हिलाओ, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेदारी से बोलो सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिब एक आलम नहीं, मैंने एक रिवायत पढ़ी, फरमाया गया 80,000 आलम है। कितने आलम हैं? 80,000 आलम हैं। जब हुजूर आए थे तो ये जमीन पे रहने वालों ने सिर्फ खुशी नहीं मनाई थी, बल्कि 80,000 आलमों में मिलाद मुस्तफा मनाई जा रही। सुभान अल्लाह। और हम यहाँ खामोश बैठे आपके सामने इतनी अच्छी निकाबत फरमा रहे हैं। मौलाना साहब आपको होना चाहिए कि आप उनकी मेहनत को बड़ी गौर से समाअत करें और उनका साथ दें, लेकिन आप हाथ पे हाथ रख के बड़े इत्मीनान से बैठे। बहरहाल कोई शायर साहब आए, वो भी आप थोड़ा बोलें ताकि महसूस हो कि शहरे खामोशा के दरवाजे पे खड़े होकर के कोई बंदा नहीं बल्कि जिंदों के दरमियान बैठ के बोल रहा है। बड़े अच्छे लबो लहजे में आपने नाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिद साहिब फारसी साहब से समाअत की और शाहिद रजा जौनपुरी से समाअत की। मेरे पास इन जैसी कोयल जैसी आवाज तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ अशार आपकी क़ुव्वत व समाअत की दहलीज तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अगर आप साथ देंगे तो कुछ देर में आपकी खिदमत करूँगा, फिर आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा। झूम के बोले सुभान अल्लाह। जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा। अब आप भी बोले। जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, हमें सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। अरब बोलता है जब बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है। अरब बोलता है जब बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है। और सदा बदअकीदों से तुम दूर रहना, ये इमाम अहमद रजा का कलम बोलता है। सदा बदअकीदों से तुम दूर रहना, ये इमाम अहमद रजा का कलम बोलता है। और थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। सब बोले तो बरेली का कलंदर
क्या बात है। सब बोले तो बरेली का वो आशिक रसूल भी बोल उठा। कौन? आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन व मिल्लत रसूल करामत आयत मिन आयतिल्लाह मौजिज़तुम मिन मौजिज़ति रसूलल्लाह। अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हमारी आन हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे बरतज़मीने कलाम कलामे रज़ा जलवत से अपनी तैबा जन्नत बना दिए हैं, शोरीदा बस्तियों को गुलशन बना दिए हैं और तौहीद से हमारे दिल जगमगा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं पूछे बसा दिए हैं। वल्लैल जिनका काकुल माज़ाग उनकी आंखें, औ अदना की गली में बहकी न जिनकी आंखें। मामूर हैं खुदा के जलवों से उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें। जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। और जबले सला तुझको वो वक्त याद होगा, क्या बात है। उम्मत के गम में ऐसा रोया कोई न हो। बेशक उम्मत के गम में रोने वाले बहुत आए। आप देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया पे भेजा, आदम अलैहिस्सलाम इस जमीन पे आने के बाद 350 साल रोए। कितना? 350 साल आदम अलैहिस्सलाम रोए, लेकिन हाथ उठे अर्ज करते हैं मौला मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। एक दो नहीं, दो चार नहीं, बल्कि 350 साल मुसलसल आदम अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। हाँ साहिब, आप अंबिया इकराम की जिंदगी उठा के पढ़ो, आपको रोते नजर आएंगे। आप सहाबा इकराम की जिंदगी उठा के पढ़ो, वो भी खौफे खुदा से रोते नजर आएंगे। आज कौन नहीं रोता? आप अपने मुआशरे में निकल जाएं, आप अपने इलाके में निकल जाएं, आप अपनी बस्तियों में निकल जाएं, तो आपको लोग रोते हुए नजर आएंगे। लेकिन उनका रोना अलग रहता है। कोई मकान की कमी की बुनियाद पर रोता है, कोई औलाद की कमी की बुनियाद पर रोता है, कोई इसलिए रोता है कि दुनिया में बुलंद मकाम हासिल न कर पाया, तो कोई इसलिए रोता है कि मालो मनाल इकट्ठा न कर पाया, तो कोई इसलिए रोता है कि उसको औलाद नहीं होते, कोई इसलिए रोता है कि बड़ा मकान तैयार ना कर पाया। लेकिन याद रखना प्यारे, ये हमारा और तुम्हारा रोना है। कोई औलाद की कमी की बुनियाद पे रोता है, कोई माल की कमी की बुनियाद पे रोता है, कोई किस लिए रोता है तो कोई किस लिए रोता है। लेकिन याद रखना, जब जब ज़हरा का बाबा रोया है, जब जब हसनैन का नाना रोया है, जब जब तेरा मेरा नबी रोया है, तो माल की कमी की बुनियाद पे ना रोया, औलाद की कमी की बुनियाद पे ना रोया। जब जब मेरे हुजूर रोए हैं, हम गुनहगारों को याद करके रोए हैं, हम सियाकारों को याद करके रोए हैं। इसलिए तो शायर ने कहा था, जबले सला तुझको वक्त याद होगा, उम्मत के गम में ऐसा रोया कोई ना होगा। महशर में वैसा मंजर जो देख के कहता होगा, अल्लाह का जहन्नम अब भी नजर होगा। रो के मुस्तफा ने दरिया बहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दयारे हुजूर मखदूमे सिमना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, दरिया बहा। हाँ साहिब, हुजूर तो हमें याद फरमाते हैं, लेकिन हम अपने नबी को कितना याद, हम अपने नबी को कितना याद करते। मैं ये नहीं कहता कि आप इतना करते हैं, आप इतना नहीं, आप खुद अपने गिरेबान में झांक के देखें, आप हुजूर को कितना याद करते हैं। बेशक आईने के सामने खड़े हो जाएं, खुद को मुखातब करें, अपने आप से बात करें और पूछें आप अपने नबी को कितना याद करते हैं। किसी बंदे ने हुजूर को ख्वाब में देखा, देखता क्या एक मैदान है, उस मैदान में बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और मेरे हुजूर भी रौनक अफरोज हैं।
मेरे हुजूर भी तशरीफ फरमा है। मेरे हुजूर हर किसी बंदे से मुलाकात कर रहे थे, हर बंदे से मिल रहे थे। ख्वाब देखने वाला कहता है हुजूर की तवज्जो मेरी तरफ नहीं थी, सबसे मिल रहे थे लेकिन हुजूर मुझे नहीं देख रहे थे। ख्वाब देखने वाला कहता है मैं करीब गया, मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप मुझे पहचानते हैं? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मैं तुझे नहीं पहचानता। अल्लाह अकबर, मैं तुझे नहीं पहचानता। अर्ज करता है हुजूर मैंने उलमाए किराम से सुना है कि बंदे को उसके माँ बाप से ज्यादा आप पहचाना करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप से ज्यादा आप अपने उम्मती को पहचानते हैं, लेकिन हुजूर आप मुझे नहीं पहचानते। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तूने मुझ पे कभी दुरूद नहीं पढ़ा, जो मुझ पे जितना दुरूद पड़ता है मैं उसे उतना पहचानता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप खुद फैसला करें आप अपने हुजूर पे कितना दुरूद पढ़ते हैं। दुरूद पढ़ेंगे ना, ये मोबाइल जिसकी स्क्रीन पे लगे लगे हमारी आंख शाम को बंद हो जाती है, आंख खुलती है तो कुछ और नजर आए ना आए, इसकी स्क्रीन जरूर नजर आती है। इसके मैसेज पढ़ना और इससे मैसेज करना हमें याद रहता है। मेरा एक मशवरा है, आप जब शाम को सोया करें ना तो एक मैसेज मदीने भेज दिया करें। सुभान अल्लाह। जब सुबह को उठा करें तो एक मैसेज हुजूर की बारगाह में भेज दिया करें। उस मैसेज के लिए किसी आले की जरूरत नहीं है, किसी मोबाइल की जरूरत नहीं है। आप अपनी जबान से हुजूर पे दुरूद पढ़ दिया करें, यही आपका मैसेज हो जाया करेगा। भेजेंगे ना, पढ़ेंगे ना हुजूर पे, दुरूद पढ़ो जिंदगी तब्दील हो जाएगी। दुरूद पढ़ो फिर देखो बुलंदियां मेरा रब कैसे अता फरमाएगा। पढ़ा करो दुरूद। सुनो एक अल्लाह वाले जब अपनी खानकाह से निकले, सफर फरमा रहे थे, सफर करते करते जब नमाज का वक्त हुआ मुरीदीन को रोका। रोकने के बाद इरशाद फरमाते हैं आगे तब बढ़ेंगे जब नमाज अदा कर लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। मुरीदों ने कहा हुजूर नमाज पढ़ना तो सही है लेकिन उसके लिए वुजू करना है, वुजू के लिए पानी खत्म हो चुका है। अल्लाह वाले ने इरशाद फरमाया वो सामने बस्ती नजर आ रही है, चलो बस्ती में चलते हैं, पानी मिल ही जाएगा। कदमों को आगे बढ़ाया, बस्ती के अंदर पहुंच जाते हैं। बस्ती के अंदर पहुंचने के बाद अब पानी तलाश कर रहे हैं। ढूंढते ढूंढते एक मकाम पे कुआं नजर आया, करीब जाते हैं कुएं के, और जैसे ही कुएं के करीब गए देखा क्या पानी मौजूद है लेकिन बहुत नीचे मौजूद है। फिर आपने इधर उधर नजर को दौड़ाया है, पानी तो है लेकिन पानी खींचने के लिए डोल और रस्सी मौजूद नहीं है। पानी खींचने के लिए, पानी ऊपर लाने के लिए डोल रस्सी मौजूद नहीं है। जब आप डोल रस्सी को तलाश करने लगे, इधर उधर नजर दौड़ाने लगे, इतने में एक छोटी सी बच्ची ने आवाज दी, अरे बाबा जी बताओ तो सही क्या तलाश कर रहे हो? कभी इधर देखते हो, कभी उधर देखते हो, कभी दाएं देखते हो, कभी बाएं देखते हो, वजह क्या है, सबब क्या है, बताओ तो सही क्या चीज तलाश कर रहे हो? बाबा जी इरशाद फरमाते हैं ऐ बेटी मैं डोल और रस्सी देख रहा हूँ। क्या करेंगे डोल रस्सी का? फरमाते हैं पानी खींच करके वुजू बनाना है और वुजू बना करके नमाज अदा करना है। बच्ची ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था ऐ बाबा जी बताएं तो सही क्या आप जैसे अल्लाह वालों को पानी खींचने के लिए डोल रस्सी की जरूरत पड़ती है? हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। अल्लाह वालों को भी डोल रस्सी की जरूरत पड़ती है। इरशाद फरमाते हैं बेटी पानी ऊपर लाने के लिए डोल रस्सी सबब होता है, वजह होता है, अगर ना हो तो पानी ऊपर कैसे लाया जाएगा? बच्ची ने कहा हुजूर आप रुके मैं आती हूँ। बच्ची ने नन्हे नन्हे कदमों को आगे बढ़ाया है, सीढ़ी से उतर के आई है, एक बाद दीगरे कदमों को बढ़ाते हुए कुएं के करीब खड़ी हो जाती है। एक पैर पीछे रखती है, दूसरा पैर कुएं की बाउंड्री पे रखती है और थोड़ा सा झुक जाती है। जैसे ही बच्ची का झुकना था फौरन ही थूक देती है। बच्ची ने जैसे ही थूका है अब पानी में एक हंगामा बर्पा हो गया, पानी में मौजे उठना शुरू हो गई। पानी अपनी जगह रुक ना पाया कि मौजे मारता हुआ ऊपर आ गया और बराबर में आकर के खड़ा हो गया। बच्ची ने कहा लो बाबा जी पानी मौजूद है, अब वुजू कर लो। बाबा जी ने आगे बढ़
करते हैं, वुजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बच्ची से कहते हैं ऐ बच्ची बता तो सही, अभी तेरी उम्र इतनी नहीं कि तुझ पे नमाज फर्ज हो, अभी तेरी उम्र इतनी नहीं कि तुझ पे रोजा फर्ज हो, अभी तेरी उम्र इतनी नहीं कि तुझ पे हज और ज़कात फर्ज हो, अभी तेरी उम्र इतनी नहीं है कि तुझ पे शरीयत का कानून लागू हो गया हो। ऐ बच्ची बता तो सही, फिर ये रुतबे बुलंद कैसे हो गए हैं, फिर ये शान कैसे मिल गई है, फिर ये अजमत कैसे बुलंद हो गई है। तूने थूक दिया, पानी ऊपर आ गया, वजह क्या है, ये शान कैसे मिली है। बच्ची ने कहा बाबा जी ये बात सच है, मुझ पे नमाज फर्ज नहीं है, रोजा मुझ पे फर्ज नहीं है, शरीयत का कानून मुझ पे लागू नहीं है, लेकिन इतना जान ले जब मैं बिस्तर पे पहुंच चुकी हूँ, मेरी माँ 1000 तस्बीह की 1000 दाने की तस्बीह देती है और कहती है बेटी उस वक्त तक सोना नहीं है जब तक प्यारे मुस्तफा पर 1000 मर्तबा दुरूद ना पढ़ ले। ऐ बाबा जी मैंने थूक दिया है, पानी ऊपर आ गया है। सुनो ये सजदे का कमाल नहीं है बल्कि मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहब क़िबला मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हुजूर पे दुरूद पढ़ने का, दुरूद पढ़ेंगे ना, हाँ दुरूद पढ़ा करें, याद रखे, बड़ी बरकतें, बड़ी बरकतें। मेरे रब ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया कद तहकीक जाअकुम, आया तुम्हारे पास नूर, वो किताबों वो भी, और एक शान वाली किताब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने लगे। याद रखना नूर से मुराद, अक्सर मुफस्सिरीन ने यही फरमाया है कि नूर से मुराद कोई और नहीं बल्कि प्यारे मुस्तफ़ा है। क्या है प्यारे, मेरे नबी ने भी फरमाया अना अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अना मिन नूरिल्लाहि व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी। हुजूर इरशाद फरमाते हैं सुनो, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। बेशक अना मिन नूरिल्लाहि, मैं अल्लाह के नूर से हूँ, व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी, और ये सारी कायनात फिर मेरे नूर से पैदा फरमाई। ये सारी कायनात, हदीस पाक भी हज़रत जाबिर ने पूछा या रसूल अल्लाह फरमाएं तो रब्बे कायनात ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? वो सहाबी थे वहाबी, सहाबी थे वहाबी। अकीदा देखें कितना प्यारा है। लोग कहते हैं हुजूर को इल्म गैब नहीं, सहाबी का अकीदा देखें क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह आप फरमाएं कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया। यानी कि हजरत जाबिर जानते हैं कि अल्लाह ने जो सबसे पहले जिस चीज को पैदा फरमाया उसका इल्म प्यारे मुस्तफा को है। बेशक उसका इल्म है, इसलिए पूछ रहे हैं। वरना साहिब मैं आपसे पूछूं बताएं 500 साल पहले क्या हुआ, तो ये कोई बात है? आप 500 साल पहले थे ही नहीं, लेकिन मेरे हुजूर मौजूद, मेरे हुजूर मौजूद थे। हज़रत जाबिर ने पूछा या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं या जाबिरु इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ क़ब्ल अल अश्याइ नूर नबिय्यिका मिन नूरी फजअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुदरति हैसु शाअल्लाहु लौहुन वला फीहि लौहुन वला वक़्तुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला शम्सुन वला कमरुन वला जन्नतुन वला जिन्नियुन वला इंसियुन। ऐ जाबिर याद रखो तेरे रब, मेरे रब ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, और जब मेरा नूर रब कायनात ने पैदा फरमाया था उस वक्त लौह नहीं था, उस वक्त कलम नहीं था, उस वक्त जन्नत नहीं थी, उस वक्त जहन्नम नहीं थी, उस वक्त ये आसमान नहीं था, उस वक्त ये जमीन नहीं थी। जब तेरे नबी के नूर को रब कायनात ने पैदा फरमाया, ऐ जाबिर सुन ले, उस
वक्त ये जमीन नहीं थी, शजरो हजर नहीं था, बहरो बर नहीं था, खुशको तर नहीं था, शजरो हजर नहीं था। ऐ जाबे सुन, जब तेरे नबी को पैदा फरमाया गया था उस वक्त रब्बे कायनात ने आसमानों को पैदा नहीं फरमाया था, उस वक्त जमीनों को पैदा नहीं फरमाया था, उस वक्त समंदरों को पैदा नहीं फरमाया। ऐ जाबे सुनो, जब तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया था उस वक्त आदम की आदमियत भी मौजूद नहीं थी, उस वक्त जन्नत भी मौजूद नहीं थी। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब आपके नूर को रब्बे कायनात ने पैदा फरमाया तो रखा कहाँ था? आदम थे नहीं कि उनकी पेशानी में रख देता, जन्नत ही नहीं कि जन्नत में रख देता। या रसूल अल्लाह, फिर आपके नूर को रब ने पैदा फरमाकर रखा कहाँ था? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जब रब ने मेरे नूर को पैदा फरमाया तो अपनी कुर्बे खास में रख लिया, अपनी कुर्बे खास में रख लिया और इरशाद फरमाया, महबूब प्यारे तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, तो मुझे देख मैं तुझे देखूं, महबूब तू दिल भर के मुझे देखता रहे, मैं अपने करम से तुझे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? हुजूर के नूर। फिर मेरे हुजूर फरमाते वकुल्लुल खलाइक बिन नूरी, ये सारी कायनात किसके नूर से है? हुजूर के नूर से। तो पता चला ये दुनिया जो पैदा की गई है हुजूर के सदके में पैदा फरमाई गई, हुजूर के सदके में। सुने, वक्त इतना नहीं। मेरे नबी की माँ का नाम क्या? सैयदा आमिना। मचल के बोले सुभान अल्लाह। क्या नाम है? सैयदा आमिना। और हुजूर के वालिद का नाम हजरते अब्दुल्ला। हजरते आमिना पैदा होती हैं मदीना शरीफ में और हजरते अब्दुल्ला पैदा होते हैं मक्का शरीफ में। मेरे रब ने अपने महबूब का चर्चा किस किस से करवाया? किस किस से करा? आज लोग कहते हैं ये बरेलवी है जो मिलाद मनाता है। सुने, मेरे हुजूर की शान, रब्बे कायनात ने हुजूर की मिलाद पढ़ने के लिए एक बच्ची को कैसे बचाया था। एक बच्ची पैदा, क्योंकि उस दौरे जाहिलियत का हाल अजीब था। कोई ये पसंद नहीं करता मेरा कोई दामाद बने, ये पसंद नहीं करता मेरा कोई बहनोई बने। बेटी पैदा होती थी फौरन ही कत्ल कर दी जाती थी, मार दी जाती थी, जिंदा दरगोर कर दिया जाता। एक अमीर तरीन इंसान के यहाँ जब बेटी पैदा हुई, वो अपनी कुर्सी पे बैठा आराम से तिजारत कर रहा था। उसका गुलाम दौड़ा दौड़ा आया। आने के बाद उसने कहा, मालिक आपके यहाँ बेटी पैदा हुई है और वो बेटी बहुत काली है। मालिक ने कहा कि हम गोरी बेटी को देखना पसंद नहीं करते, तू तो काली की खबर लाया। हम गोरी को दफन कर देते, कत्ल कर देते, मार देते हैं, तू काली की खबर लाया। जा, चला जा, हमारे घर से उठा करके जंगल में ले जा करके कत्ल कर दे, या जिंदा उसे जमीन के अंदर दबा के वापस चला। गुलाम ने मालिक का हुक्म सुना, पलट के जाता है। जाने के बाद बेटी को घर से उठाता है और जंगल में ले जा करके जमीन पे रखता है। जमीन पे रखने के बाद तलवार निकालता है। जैसे ही मारने के इरादे से उठाता है, आवाज आती है, ना जालिम इसे कत्ल ना करना, ना इसे कत्ल ना करना। फिर ये चारों तरफ देखता है, आवाज तो सुनाई देती है लेकिन आवाज देने वाला दिखाई नहीं देता। एक बार फिर कोशिश करता है, फिर आवाज आती है, फिर तलवार उठाता है तीसरी मर्तबा, फिर आवाज आती है, जालिम इसे कत्ल ना करना, अगर कत्ल के इरादे से आया है तो इसे छोड़ करके चला जा, हम अपने कर्म से इस बच्ची की परवरिश कर लेंगे, अपने कर्म से इसको पाल लेंगे। जब इस गुलाम ने आवाज सुनी है, वो समझ गया ये बच्ची बरकतों वाली है, जो आवाज आ रही है। इसने मालिक को नहीं बताया, उस बच्ची को उठाया, अपने घर ले गया, शरीके हयात से कहने लगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होने देना है, इसकी परवरिश हम करेंगे, इस बच्ची को हम पालेंगे। उस गुलाम ने उसकी परवरिश करना शुरू किया। जिंदगी के शब रोज गुजरते गए। जब उस बच्ची ने शऊर की दहलीज पे कदम रखा तो कुदरत ने इसे तौरात का इल्म भी अता फरमा दिया, ज़बूर का इल्म भी अता फरमा दिया, इंजील
इंजील का इल्म भी अता फरमा दिया। इस बच्ची ने पढ़ाई की और इतना पढ़ी ऐसे मकाम पर फाइज हो गई कि जिसके हाथ देख ले उसका मुकद्दर पढ़ के बता दिया करते थे, जिसके हाथ की लकीर देख ले उसकी तकदीर पढ़ के बता दिया करते थे। इसका नाम रखा गया था सौदा बिनते ज़हरा। सौदा बिनते ज़हरा का गुजर जिस मुल्क से हो जाता आवाम इकट्ठी हो जाती। सौदा बिनते ज़हरा का गुजर जिस कस्बे से हो जाता पूरा कस्बा उमटता हुआ चला आता। सौदा बिनते ज़हरा का गुजर जिस गांव से हो जाता गांव के लोग गांव छोड़ करके सरहद पर निकल आते थे सौदा बिनते ज़हरा को अपनी हथेली दिखाने के लिए कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है, हमारी तकदीर में क्या लिखा है। सौदा बिनते ज़हरा लोगों की हथेली देखती थी, नसीब बताया करती थी। इसी सौदा बिनते ज़हरा का गुजर एक दिन प्यारे नबी के प्यारे मदीने से होने लगा, प्यारे मदीने से होने लगा। उस वक्त मेरे नबी की वालिदा सैयदा आमिना जिनकी उम्र अभी गालिबन 6 या 7 साल थी, आपकी पाकीज़गी की बातें होती थी मदीने में। आपकी शान ये थी कि आप बच्चियों के साथ रहती जरूर थी लेकिन और बच्चियों के साथ खेलती नहीं थी। आपका अंदाज मुख्तलिफ था। आप दूर रह करके लोगों को बच्चियों का खेल देखा करते और आपकी शान ये थी जब आप बड़ी औरतों में बैठा करती थी और जो बोलना शुरू करती थी तो आपके एक एक लफ्ज को उम्र वाली खातून भी बड़ी गौर से सुना करती थी, बड़ी गौर से समाअत को किया करते थे। आज जब सौदा बिनते ज़हरा का गुजर मदीने से होने लगा, मदीने में एक हंगामा हो गया। और लोगों सुनो तो सही, आज सौदा बिनते ज़हरा मदीने में आने लगी है। जिसे तकदीर पढ़वानी हो, जिसे अपना नसीब दिखाना हो, सौदा बिनते ज़हरा को अपने हाथों की हथेली दिखा ले। लोगों ने लाइन लगा ली है, औरतें भी आ रही हैं, बच्चियां भी आ रही हैं, मर्द भी आ रहे हैं। सौदा हथेली देख रही है, उसकी किस्मत के बारे में बता रही है, उसका नसीब पढ़ के बता रही है। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सादा लबो लहजा जो आपके समझ में आए, सर के ऊपर से ना जाए। सौदा बिनते ज़हरा मदीने में आई। आने के बाद लोग आने लगे, सौदा देखना हमारी किस्मत में क्या लिखा है, सौदा देखना रब ने हमारे बारे में क्या फैसला फरमा दिया है। सौदा हथेली देखती, पढ़ के बताती, वो हटता फिर कोई आता, वो हटता फिर कोई आता। इसी तरह जितने मदीने के लोग थे जिन्हें हथेली दिखाना थी वो लोग हथेली दिखा करके साइड में हट गए। जब सब लोगों ने अपनी अपनी हथेलियों को दिखा लिया तो एक कोने में 6 साल की एक बच्ची खड़ी थी जिसे सैयदा आमना कहा जाता है, जो मेरे नबी की वालिदा हैं। लोगों ने कहा सुनो तो सही, सबने हथेली दिखा ली है, आमना दूर खड़ी है, जाओ जरा लेकर के आओ, जरा देखें तो सही आमना की लकीरों में क्या लिखा है। जब बुला करके लाया गया, पकड़ के लाया गया और अर्ज किया गया सैयदा आमना आप भी अपने हथेली दिखा लो, सौदा बिनते ज़हरा बताएगी तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है, तुम्हारे मुकद्दर में क्या लिखा है, तुम्हारे नसीबे में क्या लिखा है। हज़रत आमिना आती है, आने के बाद सौदा बिनते ज़हरा के सामने जैसे ही हथेली करती है, सौदा बिनते ज़हरा ने सैयदा आमिना की हथेली देखी और हथेली देखने के बाद कभी चेहरा देखती है, कभी हथेली देखती है, कभी चेहरा देखती है, कभी हथेली देखती है। सौदा के चेहरे पर एक रंग आता है, एक जाता है, माथे से पसीना छूट गया। लोग कहने लगे ऐ सौदा बता तो सही क्या मामला है, क्या माजरा है, आमिना की किस्मत में ऐसा क्या लिखा है, आमिना की लकीरों में ऐसा क्या लिखा है जो तू ताज्जुब में पड़ गई है। आम सौदा ने कहा था ओ लोगों सुनो, जो मैं देख रही हूँ वो अजीब व गरीब है, वो ये है आमिना की लकीरें बता रही है, आमिना की लकीरें बता रही है। ये आमिना या तो खुद नबी बनने वाली है या ये नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खुद नबी जिंदाबाद, जिंदाबाद या नबियों के इमाम की माँ बनने। हाँ, वक्त नहीं, सुने जिंदगी बढ़ती गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक दिन हरम शरीफ में ये सोच रहे थे, ऐ मालिको मौला तूने इतना नेक बेटा अता फरमाया है, इतना नेक बेटा, तो उसके लिए कोई नेक बेटी भी चाहिए। नबी के दादा हरम शरीफ में
मौला इतना नेक बेटा मुझे दिया है, उसके लिए नेक बेटी का इंतजाम भी फरमा दे। ये सोचते सोचते आंख लग गई, सो गए। ख्वाब में किसी आने वाले ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब परेशान क्यों होते हो, मदीने वहाब के घर चले जाओ। किसके घर चले जाओ? हज़रत वहाब के घर मदीने में चले जाओ। अगर बेटा शान वाला है तो अल्लाह ने बेटी भी शान वाली पैदा फरमा दी। जाओ, चले जाओ रिश्ता लेकर के। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वहां से उठे, मदीने का सफर बेटे साथ हैं, जाकर के हज़रत वहाब के दरवाजे पे खड़े हो गए। मक्के का सरदार है, काबे का मुतवल्ली है, झोली फैला करके हज़रत वहाब के दरवाजे पे दस्तक दी। आवाज आई, कौन? दरवाजा खुला। खुलने के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने झोली फैला दी। अब ए वहाब, हम तुम्हारे यहाँ सवाली बनकर आए हैं, कुछ मांगने आए हैं, मिल जाएगा? हज़रत वहाब फरमाते हैं, मैं गरीब हूँ, आप मक्के के सरदार हैं, काबे के मुतवल्ली हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते, वहाब कुछ दे ना दे, मेरे बेटे के लिए अपनी बेटी का हाथ दे दे, मेरे बेटे के लिए। हज़रत वहाब राजी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फिर जुमला कहा, वहाब जब बेटी दी जाती है ना, बड़ी तफ्तीश की जाती है, बड़ी छानबीन की जाती है। लड़का कैसा है, क्या करता है, बाप कैसा है, खानदान कैसा है, कैसा रहन सहन है, कोई ऐब तो नहीं है। लेकिन वहां बताओ तो सही, मैंने झोली फैलाई, तुमने बेटी का रिश्ता डाल दिया बड़ी आसानी के साथ, बताओ तो सही मामला क्या है? हज़रत वहाब इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल मुत्तलिब तुम सोए थे, तुम्हें ख्वाब में आया था, जो तुम्हारे ख्वाब में आकर के मेरी बेटी के बारे में बता के गया, वही रात मेरे ख्वाब में आया, तुम्हारे बेटे के बारे में बता के गया। जब वो बता करके जाने लगा, मैंने पूछ लिया, बताने वालों तुम कौन हो, बताओ तो सही। तब आने वाले ने कहा था, वहाब याद रखो, जिस तरह बेटी शान वाली है उसी तरह बेटा शान वाला है, अब मुझे पहचानो, दुनिया मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या इब्राहिम खलीलुल्लाह, ये जब होते हैं शान वाले। आज अगुओं का क्या हाल है? आज जितने अगुआ बने फिर रहे हैं, एक सूट के लिए बेड़ा गर्क कर देते। एक सूट मिल जाए, 5000 मुट्ठी बंद करके मिल जाए। वो निठल्ला लड़का जो कुछ नहीं करता है, लड़की वाले घर जाएगा, ये बिचपई तो जाके कहेगा कि लड़का 65,000 कमाता है। क्यों? क्योंकि इसे एक सूट का लालच। खुदारा कभी ऐसा ना करें। आप अपने भले के लिए किसी की बेटी की जिंदगी खराब ना करें। और आपसे भी गुजारिश है, ये हवेलियां देख करके रिश्ता ना किया करो, प्रॉपर्टी देख करके रिश्ता ना किया करो। जब भी रिश्ता करना हुआ करे तो नेक देख के किया करो। जो रब का हक अदा करेगा वो तुम्हारी बेटी का भी हक अदा करेगा। वाह! लेकिन लोग कहते नहीं, लिस्ट चल रही है जहेज की, जहेज मांगते हैं लोग। साहिब सिर्फ लड़के ही वाले जुल्म नहीं करते, आज लड़की वाले भी जुल्म कर रहे हैं। बेशक अगर लड़का नेक है, अगर से थोड़ा गरीब है, चेहरे पे दाढ़ी है, तो उसके साथ रिश्ता करने को तैयार नहीं होंगे जी। अमीर है, कोठी ऊंची है बनी हुई, पैसा है, सारे मामलात है, अगरचे उसके अंदर सौएब है, तो उधर रिश्ता कर देते। पूछा जाए क्यों, तो कहते अल्लाह हिदायत दे देगा, आज नहीं तो कल दे देगा। याद रखना, जो रब इस बंदे को हिदायत देने पे कादिर है, वही रब इस गरीब नेक बंदे को रिस्क देने पर भी कादिर है। वो इसको भी रिस्क दे सकता है। याद रख, रिश्ते करें तो नेक करें। रिश्ता हुआ, वक्त गुजरा, 2 महीने का वक्त गुजरा। एक दिन हजरत अब्दुल्ला सैयदा आमिना के सामने बैठे हैं और बैठने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ऐ आमिना मैं परदेश जाने लगा हूँ, मैं कुछ कमाने के लिए सफर करना चाहता हूँ, मैं सफर करने के लिए अब रवाना होने लगा हूँ। सैयदा आमिना ने कहा, हुजूर अभी आपसे मुलाकात हुए कितना वक्त हुआ है, अभी जी भर के मैंने आपको देखा
भी नहीं है, अभी मेरे हाथ की रोटी आपने पेट भर के खाई भी नहीं है, इत्मीनान से बैठ करके कुछ बातें भी नहीं हुई है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, ऐ मेरी आमिना, अल्लाह का शुक्र है कि तुझ जैसी नेक खातून मुझे रब ने अता फरमाई है। मैं पलट के आऊंगा, फिर इत्मीनान से प्यार भरी बातें भी की जाएंगी, तेरी हाथ की बनी हुई रोटी भी खाई जाएगी। हजरत अब्दुल्ला तिजारत के सिलसिले से सफर फरमाते हैं। सफर करने के लिए जब जा रहे थे बता के गए थे फला दिन वापस चला आऊंगा, फला तारीख को वापस आ जाऊंगा। जब वो तारीख आ गई, हजरत आमिना को याद था आज आने वाले हैं हजरत अब्दुल्ला। सुबह से एहतमाम में लग गई, सुबह से काम में लग गई, और एक वक्त ऐसा आया हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछ लिया, ऐ बेटी आमिना बड़ी खुश नजर आ रही हो, वजह क्या है, सबब क्या है? हजरत आमिना ने कहा, ऐ बाबा जान, आज आपके बेटे और मेरे सरताज हजरत अब्दुल्ला पलट के वापस आने वाले हैं, सफर से वापस आने वाले हैं। अच्छा, जब शाम का वक्त हो गया, अब हजरत अब्दुल्ला वापस ना आ पाए, सैयदा आमिना ने कहा, ऐ बाबा देखो तो सही, शाम हो गई, अब्दुल्ला अभी तक नहीं आए हैं, हरम शरीफ में जाकर तो देखे, क्योंकि काफिले जब आते हैं तो पहले वहीं ठहरते हैं, आप जाकर देखें काफिले वापस आए हैं कि नहीं आए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आते हैं, आने के बाद हरम शरीफ में खड़े हो जाते हैं, काफिले तो आ रहे हैं लेकिन अब्दुल्ला नहीं आ रहे हैं, काफिले पे काफिला आ रहा है, अब्दुल्ला की कोई खबर नहीं आ रही है। आपने नजर को जब उठाया तो दूर से धूल उड़ती हुई नजर आई, एक बंदा दौड़ता हुआ नजर आया। जब वो करीब आया, आने के बाद कहा, क्या अब्दुल मुत्तलिब तुम ही हो? हाँ मैं हूँ। कहता है कि सब्र का दामन मत छोड़ना, सब्र को मजबूती से पकड़ लेना, कहीं गिर मत जाना। कहते बता तो सही बात क्या है? तब उस आने वाले ने कहा था, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारा जो बेटा अब्दुल्ला सफर के लिए गया था, तिजारत के सिलसिले से गया था, वो गया था, पलट के आ रहा था कि रास्ते में बीमार हुआ, इंतकाल हो गया, हम उसको दफन करके आ रहे हैं, हम उसको दफन करके आ रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना सुना, हजारों बिजलियां गिरी थी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सीने पर। याद रखना प्यारे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अब्दुल्ला उतने ही प्यारे थे जितने याकूब को हजरत यूसुफ प्यारे थे, जितने हजरत याकूब को यूसुफ प्यारे थे। वहां जुदाई का गम था तो 40 साल में बिनाई चली गई थी, यहाँ तो जुदाई का गम नहीं है, खोने की खबर नहीं है, बल्कि इंतकाल की खबर आ रही है, मरने की खबर आ रही है। आने वाले ने जब इतना सुना, आप बैठ जाते हैं, पूरी हिम्मत पूरी ताकत इकट्ठी करके आपने घर की जानिब कदम बढ़ाया है। जब सैयदा आमिना ने आपके कदमों की आहट सुनी है, दरवाजा खोल देती है और पूछती है, अब्बा जान बताएं तो सही, मेरे अब्दुल्ला का कुछ पता चला कि नहीं चला? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ए बेटी आमिना, जिस अब्दुल्ला का तू इंतजार कर रही थी, अब उसका इंतजार करना बंद कर दे। अब कोई अब्दुल्ला आने वाला नहीं है, वो मेरा बेटा जो सफर के लिए गया था, उसका इंतकाल हो गया है, अब वो कभी नहीं आएगा। सैयदा आमिना ने जब इतना सुना, शिकम पे हाथ रखा, वहीं बैठ जाती है, नजरों को आसमान की तरफ उठाती है, अर्ज करती, मालिको मौला, अभी मेरे बेटे ने अपने बाप के चेहरे को नहीं देखा। ऐ मालिको मौला, अभी मेरे बेटे ने दुनिया में कदम नहीं रखा कि तूने आने से पहले यतीम बना दिया, अब इसका सहारा कौन बनेगा? आवाज आती है, ऐ आमिना, तुम बेटे के सहारे की बात करती हो, तुम अपने सहारे की बात करती हो, जो तुम्हारी गोद में हमने दिया है वो सिर्फ तुम्हारा सहारा नहीं बल्कि कायनात का सहारा बनकर कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मसलके आला हजरत दयारे हुजूर मखदूमे सिमना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने उसे कायनात का सहारा बनाकर पैदा फरमाया है, कायनात का सहारा। हाँ साहिब, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुने, जल्दी जल्दी वक्त होने लगा है, वक्त गुजरा। निकाह के 2 महीने हुए थे, हजरत अब्दुल्ला सफर को गए, 2-3 महीने और जब गुजरे ना, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक दिन खाना काबे का तवाफ कर रहे थे, तो एक बंदा आया, उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, काबे के मुतवल्ली हो,
मक्के के सरदार हो, कहने की हिम्मत तो नहीं हो रही है। मैं नहीं कहता, ये मक्के में बातें हो रही है। मैं नहीं कह, ये मक्के वाले बातें कर रहे, हर घर में बात हो रही है। मैं नहीं कहता, जो सुन के आया हूं वो बता रहा। सुना है कि आपके बेटे अब्दुल्ला के इंतकाल को अभी चंद महीने गुजरे हैं कि आपकी बहू ने उसका सोग मनाना बंद कर दिया जी, क्योंकि अरब का दस्तूर था, अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो 1 साल तक उसका सोग मनाना है। सोग में ये शामिल था कि बंद संभल के नहीं निकलना है, खुशबू नहीं लगाने हैं, नए कपड़े नहीं पहनना, ये सोग में शामिल था। तो वो आने वाला कहने लगा, मैं नहीं कहता, हर दरवाजे पे हर घर में बातें हो रही है कि आपकी बहू ने आपके बेटे का सोग मनाना बंद कर दिया है। उसका गम, उसका दर्द, उसकी जुदाई का जो दर्द है वो आमिना नहीं करती है। सुनो। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना, जलाल में आ गए, उसे छोड़ा, घर की तरफ बढ़े। लेकिन मैं यहाँ रुक करके एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, खुदारा, जब कोई बंदा कोई खबर आपके पास लेके आया करे, चाहे वो आपके दोस्त के मुतालिक हो, चाहे वो आपके भाई के मुतालिक हो, चाहे वो आपके घर के या रिश्तेदार के या किसी करीबे के, किसी की कोई बात जब लेकर के आए ना, तो अंधा यकीन न किया करो। बेशक बेशक अंधा यकीन कभी मत करना। अगर किसी ने कहा कि मैंने तुम्हारे भाई को फला जगह खड़े हुए देखा, या फला जगह फला चीज खाते हुए या इस्तेमाल करते हुए देखा, तो आप सीधा घर पे जाकर के उसे की तोड़ाई शुरू मत करना। पहले पूछना, तफ्तीश करना, तहकीक करना कि वाकई में ये बात सच है कि नहीं है। उसके करीब जो उसके दोस्त है उनसे पूछना, जो उस जहां वो बैठता है उस बैठक में बैठने वाले लोगों से पूछना, तब यकीन करना। क्योंकि आज भाई भाई से जुदा है, वो इसी वजह से भाई भाई को एक नजर देखना पसंद नहीं करता। उसकी वजह यही है, दोस्त दोस्त से दूर जा रहा है, उसका सबब यही है। ये सारे मामलात अगर मजबूत करने हैं तो कभी किसी की कोई खबर मिले तो उसकी तहकीक करो, उसकी तफ्तीश करो, उसकी हद तक जाओ। जब यकीन हो जाए, जब साबित हो जाए वाकई में ये ऐब है तो ऐब मानो, और ऐब नहीं है तो किसी के दामन को दागदार ना करो। अगर किसी के दामन में कोई दाग नहीं है और दाग तुमने लगाने की कोशिश की, बरोज़े क़यामत इसकी बहुत सख्त पकड़ होगी। क्योंकि मेरा रब उस वक्त तक तुम्हें माफ नहीं करेगा जिसकी इज्जत को तुमने उछाला, जब तक वो बंदा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुने सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पलट के आते हैं। आने के बाद नबी की दादी सैयदा फातिमा को बुलाते, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। नबी की दादी सैयदा फातिमा को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं, फातिमा क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी बहू घर के अंदर क्या करती है? क्या हुआ? फरमाते हैं, आमना खुशबू लगाती, इसका इल्म तुम्हें नहीं है? कहती हैं है। फिर पूछा क्यों नहीं? जाओ जाकर के पूछो। नबी की दादी फरमाती, मैं नहीं जाऊंगी। जब मैंने खुशबू पाई तो मैंने चाहा कि पूछूं। मैं करीब गई पूछने के इरादे से। आमिना की पेशानी से ऐसा नूर जाहिर हुआ कि मैं देखकर बेहोश हो गई। मैं देखकर बेहोश हो गए। मैं नहीं जाऊंगा, आप पूछे। नबी के दादा फरमाते, अच्छा तुम भी चलो, मैं भी चलता हूँ। नबी की दादी आगे आगे, दादा पीछे पीछे जाकर के जैसे ही खड़े हुए, सईदा आमना ने आते हुए देखा, खड़ी हो जाती हैं अदब में। अदब में जैसे ही खड़ी हुई पूछती, बाबा जान बताएं ना कैसा आना हुआ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, बेटी बताओ तो सही, क्या तुम्हें मेरे बेटे से मोहब्बत नहीं थी? क्या तुम्हें मेरे बेटे से प्यार नहीं था? अब्बा जान कैसी बातें कर रहे हैं। आमना फिर बताओ ना, उसका शौक मनाना क्यों खत्म कर दिया?
दिया है, उसका शौक मनाना क्यों छोड़ दिया है? बाबा क्या हुआ है? कहते हैं बेटी सुना है तुम खुशबू लगाती हो, तुम उसका शौक नहीं मनाती। सैयदा आमना ने इतना सुना, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, बैठ जाती हैं, सुनती रहती हैं। जब तक अब्दुल मुत्तलिब बोलते हैं अदब के दायरे में बैठ करके सुनती रहती हैं। सुनते सुनते जब अब्दुल मुत्तलिब की बात मुकम्मल हो गई, फिर आप उठती हैं, कहती हैं बाबा जान जरा ठहरे, मैं अभी आती हूँ। अंदर जाती हैं, जाने के बाद दीवार से कच्ची दीवार से मिट्टी निकाल के लाती है और लाने के बाद अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में रखती है। कहती है बाबा जान जरा सूंघे ना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सूंघा, फरमाते हैं ये तो खुशबू दे रही है, ये तो महक रही है। कहती है बाबा जान जरा और ठहरे। अंदर जाती है, तकिया लेकर के आती है, कहती है बाबा जान जरा इसे भी सूंघे। वो सूंघा, वो भी महक रहा है। कदम के नीचे की मिट्टी उठाई, वो उठा के देती है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं इसमें से ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने आज तक मक्के में नहीं पाई। मैंने सफर किया है मदीने का, मदीने में मैंने नहीं पाई। तिजारत के लिए मैंने सफर किया, ऐसी खुशबू मैंने किसी मुल्क में नहीं पाई। बेटी बता तो सही ये खुशबू कहाँ से आती है? आमिना फरमाती है अब्बा जान मैंने इस दीवार पे कल हाथ लगाया था, आज तक महक रही है, अभी तक खुशबू दे रही है। अरे बाबा जान मैं इस तकिए पे सर रख के सोती हूँ, ये भी महकने लग जाती है। अरे बाबा जान जहाँ कदम रख देती हूँ वो भी महकने लग जाती है। आमिना बेटी ये राज क्या है, ये बात क्या है? सैयदा आमिना फरमाती है अरे अब्बा जान अगर आपकी नाराजगी का खौफ ना होता, अगर आपकी नाराजगी का डर ना होता तो इस राज को मैं कभी ना खोलती। एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में जो मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आपके नाराजगी के डर की बुनियाद पे मैं बता रही हूँ। ऐ बाबा जान ये जो महक रही है दीवार, ये जो खुशबू दे रही है तकिया, ये जो मिट्टी महक रही है, ये कुछ और वजह नहीं है, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, फैजाने हुजूर मखदूमे सिमना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हज़रत, जिंदाबाद। जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां महकने लग महकने लगती है। वाह, याद रखना ये हुजूर की आमद है। ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं बेटी और भी कुछ? कहती हाँ बाबा और भी है, सुने। मैं जब पानी लेने जाती हूँ ना तो एक तो अब्दुल्ला की अमानत का बोझ और दूसरा वो बर्तन जिसमें पानी लेके आती हूँ उसका बोझ। जब मैं ये दो बोझ लेकर के चलती हूँ ना तो जिस पत्थर पे कदम रखती हूँ वो पत्थर रेशम से ज्यादा मोम हो जाया करता है, रेशम से ज्यादा मोम हो जाती। बाबा जान जब मैं पानी भरने के लिए कुएं पे जाती हूँ ना तो वहाँ औरतें मेरा इंतजार करती हैं कि आमना आएंगी तो पानी भरा जाएगा। उसमें कुछ कमजोर होती हैं, कुछ बीमार होती हैं, जो मेरे इंतजार में काफी देर से खड़ी रहती हैं। बेटी आमना तुम्हारा इंतजार क्यों करती है? कहती है या रसूल अल्लाह, कहती है ऐ अब्बा जान जैसी ही मैं कुएं पे पहुंचती हूँ उसका पानी वैसे तो नीचे होता है लेकिन मेरे कदम रखते ही पानी ऊपर आ जाया करता है, पानी ऊपर आ जाता है। बेशक। और जब तक मैं खड़ी रहती हूँ पानी वहां से हिलता नहीं है। बेटी और कहती है बाबा जिन रास्तों से मैं आती जाती हूँ ना उन रास्तों पे कुछ दरख्त हैं, कुछ पत्थर भी हैं, कुछ बड़े हैं तो कुछ छोटे हैं। बाबा जान जब मैं आती जाती हूँ तो वो बोला करते हैं। सुभान अल्लाह। मैं जाती हूँ तो वो बोलते हैं, बेशक। मैं आती हूँ तो वो बोलते हैं। हाथ पकड़ के लेके चलती हैं अब्दुल मुत्तलिब को आगे और ले जाने के बाद उन्हीं राहों पे खड़ा कर देती हैं। कहती हैं बाबा जान इन दरख्त को इस दरख्त को जानते हो? हाँ बेटी जानता हूँ, एक जमाने से ये दरख्त यहीं पे खड़ा है लेकिन आज तक हमने इसे हरकत करते हुए नहीं देखा। बाबा जान ये पत्थर है, ये पत्थर भी बोलता है। बेटी क्या बोलता है? कहते हैं बाबा जान जब मैं गुजर के जाती हूँ ना तो ये दरख्त की हर शाख की हर पत्ती और पत्ती बोलती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम या उम्मा रसूल अल्लाह, या ऐ नबी की माँ तुझे भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद को भी सलाम।
तेरे आने वाले बेटे सुभान अल्लाह, को भी सलाम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हम सलाम पढ़ें। लोग कहते हैं बरेलवी है, आला हजरत ने सिखा दिया है। अब बताओ, जो नबी की माँ पे सलाम पढ़ रहा है वो पत्थर किस रजा के मदरसे से पढ़ के आया? क्या बात है, वाह। वो पत्थर किस रजा के मदरसे से पढ़ के? आप महफिल से जाओगे उठ के तो लोग कहेंगे मौलाना ने सिखा दिया होगा। उस पेड़ को किसने सिखाया? याद रखना, वो जो सौदा बिनते ज़हरा जब गुलाम कत्ल करने लगा था तो मेरे रब ने उसकी हिफाजत फरमाई थी, इसलिए कि सौदा बिनते ज़हरा जब बड़ी हो जाएगी मेरे महबूब की नात पढ़ेगी, मेरे महबूब की नात सुनाएगी। पत्थर से भी मेरा रब महबूब की नात पढ़वा लेता है, दरख्तों से मेरा रब अपने महबूब की नात पढ़वा लेता है। और मेरे रब ने कुरान में फरमा दिया है, कोई महबूब की नात पढ़े या ना पढ़े वकफा बिल्लाही शहीदा, यार की नात पढ़ने के लिए उसका खुदा ही यार की नात पढ़ने के लिए उसका खुदा ही काफी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मेरे बोलने में आपके सुनने में जो भी गलती खामियां, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के सदक़े तौफ़ीक़ माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल में कब्र कर लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह तआला।